सभी भाइयों के लिए नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो 11 जनवरी 2023 का फोर्थ शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। तो उसके बारे में हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो हमें अपने स्टूडेंट के माध्यम से मिल पाए हैं। कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं, उनके माध्यम से जो क्वेश्चन मिले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था जो हमें मिला है, एशिया खेल 2018 कहाँ पर हुए थे। तो आप बताएंगे कहाँ पर हुए थे। इसके बारे में आपने लगाया होगा, ऑप्शन दिए होंगे आपको। ये खेल इंडोनेशिया में हुए थे। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता व पालमबर्ग से हुए थे। ये बात समझ में आ रहा होगा। और मैं अपने दोस्तों और भाइयों को भी बताना चाहता हूँ, इससे चीज़ें रिलेटेड हैं कुछ जो आपको और पूछी जा सकती हैं। जैसे कि उस समय भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो आप बता सकते हैं 15। कुल कितने पदक जीते थे, तो बता सकते हैं आप 69 यानी 69। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे एथलेटिक्स में और 2 मुक्केबाजी में जीते थे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगली बात बताता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, 1971 में कौन सी परियोजना चल रही थी, यानी कितनी परियोजना चल रही थी या कौन सी परियोजना चल रही थी। तो इसमें उस समय चौथी परियोजना चल रही थी। और एक और बात बता दूं, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो परियोजना का अवकाश रहा था तो वो कब से कब तक रहा था। तो आप बता सकते हैं 1966 से 1969, यानी 3 साल का जो परियोजना का अवकाश रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया जो बताया है भाइयों ने, वो ये बताया था, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं। जो आप समझदार हैं, यानी कि आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं ऐसी कंडीशन फॉलो करता होगा, या जो नहीं करता होगा उसे आप टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन था। यानी कुछ बता रहे थे अध्यक्ष कौन था, कुछ ने बताया उपाध्यक्ष कौन था। तो यानी मैं आपको बता देता हूँ, जिसका जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और जो इसका उपाध्यक्ष था वो सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे जो गोप नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये दोस्तों मैंने सर्च भी किया था लेकिन ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये गोप टुआ एक नाम से आया था, वो शायद मणिपुर से है, लेकिन गोप नाम से नहीं आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मौर्य वंश से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। मौर्य वंश से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसे आप बता सकते हैं। यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ये क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही से नहीं दिया जा सकता है। अगला एक क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि आप समझते हैं जब आप पर मुसीबत आती है तो और मुसीबत बढ़ जाती है, कोई साथ नहीं देता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है। नैसर्गिक और प्राकृतिक सेम होता है। नैसर्गिक और प्राकृतिक क्या होता है? सेम होता है। तो इसका विलोम कृत्रिम होता है। भारत में रुपए कौन छाप सकता है? तो आपको पता होगा, भारत में जो रुपए छाप सकता है वो आरबीआई छाप सकती है, और 1 रुपये का नोट भारत सरकार छापती है। अगला एक और बताया था भाइयों ने, अनभिज्ञ का विलोम तो भिज्ञ हो जाएगा। हिंदी पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन जी मैथ से, जबकि अरेंज से, और 3 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट से।